जब मैं ओपीएस के बारे में बात करता हूँ, सरकार के ऊपर कभी भी पेंशन का बोझ था ही नहीं। ओपीएस का बोझा कभी भी सरकार के ऊपर था ही नहीं और आज भी नहीं है। थोड़ी देर में बोले कि रेलवे का सारा बजट पेंशनों पे खर्च हो जाता है, सरकार पेंशन कहां से देगी? तो मैंने कहा पेंशन पर हमला जो 95 से उम्मीद कर रहे थे आने वाला। 2002 में सरकार ने हाई कमीशन कमेटी बजट में अनाउंस करके 3 महीने के अंदर हाई कमेटी पेंशन के बोझ को कैसे कम किया जाए उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन। उसके बाद सरकार आंध्र प्रदेश का मॉडल गारंटीड पेंशन स्कीम ला रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश ने कहा 30% पेंशन गारंटी करेंगे। आंध्र प्रदेश के लीडर्स उसी दिन खड़े हो गए। शाम को चीफ मिनिस्टर बोले यार ये तो मेरे आफत होगी, इससे अच्छा तो चुप रहता ज्यादा अच्छा था। उन्होंने जीपीएस स्कीम वापस ली। आपने बड़ी फेमस हम लोग महाभारत में बोलते हैं, अश्वत्थामा गजो धीरे से बोलते मारा गया। तो इन्होंने बड़े तेजी से अपने रेल मंत्री साहब को लगाया, वैष्णव जी को, पूरा 50% गारंटी कर दी हमने। 50%। उसके अंदर क्या था? अश्वत्थामा जो था गज धीरे से बोला कि उसके अंदर छल है हमारा, उसके अंदर बेईमानी है हमारी। इस बेईमानी को गज की तरह धीरे से बोलकर 50% गारंटी की। ये बात तमाम शोर करते रहे। हमने मंत्री जी को पकड़ लिया, तो मंत्री जी ने बाद में वो बोलना बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से देश के तमाम नेताओं को, वो चाहे किसी सेक्टर के हो, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के नेताओं को मैंने इकट्ठा किया कि पुरानी पेंशन बहाली पर आओ एक साथ लड़ते हैं। तो जिनका जिक्र मेरे तमाम साथियों ने किया, बड़े नेता हैं, रेल उनके इशारों पर चलती, वो कहे तो रेल बंद हो जाता, हालांकि बंद होती नहीं है। 74 की आखिरी हड़ताल थी। तो मैंने पुरोहित जी देखे, चौबे जी देखे, शिव गोपाल मिश्रा जी भी देखे। बड़े प्रयास के बाद, मेरे कई साल के प्रयास के बाद आखिर में एग्री हुए कि इसके ऊपर बैठा जाए। मीटिंग हुई, मीटिंग में तय हुआ कि सिंगल सूत्रीय मांग पर, पुरानी पेंशन बहाल पर हम सतत आंदोलन करेंगे। अभी आज हम बहुत ही एक तरह से गवर्नमेंट ने जो बॉल फेंकी है वो कर्मचारी के पाले में फेंकी है। कब आप डिसाइड करिए, क्योंकि हम इब्सेप कल भी ओपीएस के साथ खड़ा था, आज भी ओपीएस के साथ खड़ा है। हमने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया है। हमारा स्टैंड कल भी ओपीएस था, ओपीएस की लड़ाई लड़ी हमने, आज भी हम ओपीएस के साथ खड़े, ओपीएस की लड़ाई लड़ेंगे। हमने स्टैंड चेंज नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बॉल फेंकी है, और बॉल ऐसी फेंकी है कि आपको कंपेयर करने में ही पसीने छूट रहे हैं। तो मैं एनपीएस में, आज जो एनपीएस की हम लोग बुराई करते आ रहे थे, इतने टाइम से आंदोलन करते थे, सड़क पर खड़े हो गए, जंतर मंतर पे या कहीं जिस भी प्लेटफॉर्म पे करते थे, आज हम उसमें खूबियां ढूंढने लगे हैं। आज हम एनपीएस में खूबियां ढूंढ रहे हैं कि मैं यूपीएस में क्यों जाऊं, मेरे लिए तो एनपीएस ही बहुत अच्छा है। ये कड़वा सच है। यूपीएस में क्या है वो अभी गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप में डिसाइड भी नहीं किया है। अभी तो बहुत सारी मॉडलिटीज फिक्स होनी है, लेकिन जिस तरह की मॉडलिटीज अभी बाजार में आई है, सामने आई है हमारे, उससे हमारा कर्मचारी अधिकारी सब डर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और उसी पे आज का हमारा सेमिनार है, जो सेमिनार आयोजित किया है कि आखिर हम जाए कहां। भाई हम लोग तो, मैं खुद ओपीएस का हूं, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है, जो भी जगी नहीं है, सो रही है, वो लोग सो रहे हैं। उनमें से 2% जगह हैं सर, वो कौन से जगह हैं? जो बहुत बाद में उन्हें सर्विस मिली
और वो एनपीएस में रिटायर हुए और उनकी पेंशन बड़ी 2500, 1500, 2000, उनकी थोड़ी नींद खुली है। नहीं तो जितना बाकी कर्मचारी लगा वो सो रहा है, वो अपना कॉर्पस देख रहा है, मेरा कितना 18 लाख हो गया, 17 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, बढ़ रहा है, पीएफ आरडीए चेक करते रहते, पुराना नंबर मिला हुआ है, नहीं सोच रहा। तो साथियों, जो एनपीएस ने दिया, जो एनपीएस में गवर्नमेंट लेके आई, हम नहीं कर रहे, जो एनपीएस में गवर्नमेंट लेके आई, उससे ज्यादा जितना मैं सोचता हूं खतरनाक यूपीएस है। गवर्नमेंट हमें एक पर्टिकुलर एज पे जाकर के ये छोड़ दे, मैं आज की डेट में आपके इस हॉल के अंदर भाषण दे दूं, और क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो स्कीम दी है यूपीएस, अभी 30 जून तक उन्होंने कहा कि लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, अभी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया है, चिट्ठी अभी हमारे में नहीं गया है, ऑटोनोमस में कहीं नहीं गया है। मेरे को दिल्ली सरकार में कोई काम कर रहे होंगे, लेडी किसका फोन आया था एक दिन, हाँ, तो शायद अब चला गया होगा, लेकिन 3 दिन पहले तक उनके पास भी कोई ऑर्डर यूपीएस के नहीं थे। उन्होंने मेरे से पूछा हमारा क्या होगा, मैंने कहा और कहीं हमारे यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में शायद उन्होंने यूपीएस के लिए कोई कमेटी फॉर्म करी है। लेकिन मैं तो एक ही चीज आपको कहता हूं सर, जो भी प्लस है जो भी माइनस है, दोनों की दोनों स्कीम धोखा है। आज की डेट में जो हुआ, इतना ये कॉर्पस हुआ, ये घट जाएगा, प्रोपोर्शनेट, मतलब कहने का एक तरह से ये है कि एक छलावा है ये हमारे साथ, ये छलावा है। और उस छलावे पे आप सब पढ़े लिखे लोग, कर्मचारी, देखो नेता एक बार के लिए अनपढ़ बन सकता है, जनरल लीडर, लेकिन कर्मचारी मिनिमम मैट्रिक तो सब है। ये मैं आपके बीच में खड़ा हूं, हर कर्मचारी पढ़ सकता है, हर कर्मचारी पढ़े, उसको प्लस माइनस जो नियर बाई जो चीज लग रही है। मान लो एनपीएस का अब हम लोग आइडिया लगा रहे हैं कि जिस समय मेरी रिटायरमेंट होगी उस समय मेरा इतना पैसा होगा, उसका 60% मुझे मिल जाएगा, 1 करोड़ 1.25 करोड़ लिस्ट बना रहे हैं आज के डेट में, 1.25 करोड़ तक मेरा हो जाएगा, और 1.25 करोड़ को मैं मार्केट में लगा दूंगा। ये सोच है, मैंने कई लोगों से बात करी है, उन्होंने कहा मेरा तो उस समय 1.25 करोड़ होगा, मेरी पेंशन 1.5 लाख होगी एनपीएस में, मार्केट की हालत उस समय ये होगी। तो हम एज्यूम कर रहे हैं साथियों, कुल मिला के ये है कि जो भी परिस्थितियां हैं इस समय की वो ठीक नहीं है, एंटी कर्मचारी हैं, एंटी अधिकारी हैं। अभी सर ने बोला सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन, महामहिम पेंशन लेंगे ओपीएस, अपने यहां भी यूपीएस लागू कर लो, पार्लियामेंट में क्या दिक्कत आ रही है, यूपीएस लागू करो अपने यहां, बहुत अच्छी स्कीम लेकर आए हो आप, क्यों नहीं करते अपने यहां लागू यूपीएस? भाई सबसे पहले मैं अपनी साइड देखूं ना, मैं ये कहूं कि मैंने यूपीएस ले लिया इसलिए सारा देश यूपीएस लेगा, देश के ऊपर बोझ है, देश के ऊपर सबसे बड़े बोझ तो आप हो पॉलिटिशियन साहब, जो महामहिम हमारे लिए योजनाएं बना रहे हो, सबसे बड़े बोझ आप हो। आज भी जो टेलीफोन मेरे ख्याल में 500 रुपए में पूरा चल जाता है हमारा, उनका टेलीफोन का भत्ता प्रेम जी अच्छी तरीके से बता सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में रहे हैं, आज भी उनको वही देते हैं, पहला वाला जो चल रहा है। उन्होंने नहीं मना किया मेरा टेलीफोन का बिल आज की डेट में 500 रुपए में चल जाता है, इसलिए मेरा टेलीफोन का भत्ता कम कर दिया, नहीं हुआ कम। तो बोझ कौन है? बोझ तो आप लोग हो। आप अपने को पहले पटरी पर लाइए, आप अपना दिखाइए। कई देशों में देखता हूं प्रधानमंत्री साइकिल पर आते हैं, आप दिखाइए अपना आपको, आप शो करिए। तो साथियों ये चीज हमें नहीं मनन करनी है कि देश के ऊपर बोझ है, देश के ऊपर बोझ नहीं है, ये हम सबकी निष्क्रियता का परिणाम है। हम निष्क्रिय हो गए इसलिए आ रहा है। तो मैं ज्यादा ना अपनी बात को रखते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें हैं वो मोस्टली यूट्यूब पे है, आप पढ़े लिखे लोग आप देख सकते हैं। हर चीज में अभी मॉडलिटीज यूपीएस की फिक्स नहीं हुई है, फिक्स होंगी वो आगे। एनपीएस का आप सबको पता है, आप जैसे सर ने कहा है, सुरजीत जी ने, इस समय ये डिसीजन बोल देना कि नहीं आप यूपीएस को छोड़ दो, सारे एनपीएस में रह जाओ, या एनपीएस को छोड़ दो, सारे यूपीएस में चले जाओ, इस मंच पे बोलना उचित नहीं है। आप सब समझदार हैं। इसी के साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस के बारे में हमारे तमाम साथियों ने विस्तार से बताया। थोड़ा सा टाइम है, एक लंबी लड़ाई है। 16 नवंबर 1995 को जो तमाम ईपीएफओ के एम्प्लॉइज थे
वो बहुत लंबे अरसे से मांग कर रही थी कि हमें थर्ड बेनिफिट के रूप में पेंशन दी जाए, क्योंकि उस समय के कांग्रेस के श्रम मंत्री ने एक नोटिफिकेशन के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा बोला कि 16 नवंबर 1995 से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से 8.33 पेंशन फंड बनाएंगे। उसी दिन मैंने कहा था कि ये पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन के ऊपर हमला होगा। हमारा एक पुराना संगठन था जेपीए, हम लोगों ने एक वर्क बॉयकॉट की कॉल 2000 में दी थी, जिसमें तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने उसको समर्थन देने की सहमति जताई थी। तो साइन करने के लिए मैं और राकेश जी उमराव पुरोहित जी के पास गए, वो जेसीएम के सेक्रेटरी थे। उन्होंने शुरुआत की, बोले क्लर्क स्टेनो करता क्या है? राकेश जी क्लर्क थे, मुझे जूता मारने लगे नीचे से, है ना। पैर में बोले किस नेता के पास आ गए, तेरे को और कोई नेता नहीं मिला। मैं कहीं और काम की बात बताएंगे। थोड़ी देर में बोले कि रेलवे का सारा बजट पेंशनों पे खर्च हो जाता है, सरकार पेंशन कहां से देगी? तो मैंने कहा पेंशन पर हमला जो 95 से उम्मीद कर रहे थे वो आने वाला। 2002 में सरकार ने हाई कमीशन कमेटी बजट में अनाउंस करके 3 महीने के अंदर हाई कमेटी पेंशन के बोझ को कैसे कम किया जाए उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दी। तो सरकार ने नया फार्मूला लाई कि अभी एक सरकार बोलती बोला सब मरोगे तो जलाना पड़ेगा, आपको घसीट के तो लेके नहीं जाएंगे, आपको टिकटिकी चाहिए, वहां जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तमाम चीज चाहिए। तो वो पैसे सरकार के पास जमा करो, रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए, वो पैसा जमा करो, उससे सरकार जुआ खेलेगी। अगर जुए में हार गए तो तुम्हें वो ना टिकटिकी मिलने वाली, लकड़ी नहीं मिलने वाली। ये वहां से शुरू किया, हमने विरोध किया बीच में, ये नहीं कहा कि यूपीएस अच्छी है, उन्होंने शुरू कर दिया। उनमें एक चालाक नेता थे, बोले मैं उस मीटिंग में नहीं गया, तो मैंने उनको कहा मैं कोई दस्तावेज है। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन एकमात्र देश का संगठन है जब तमाम देश के नेता एक सुर में कहते थे ये सरकार ने जो निर्णय ले लिया वो निर्णय बदलने वाली नहीं है। हमने कहा ये तो क्या, इसका बाद भी निर्णय। एम्प्लॉइज फेडरेशन देश का एकमात्र वो संगठन है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडी। मुद्दे पर यह है कि एम्प्लॉइज के सामने अपने बुढ़ापे की सुनिश्चितता कैसे की जाए, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, ये हम लोगों का आज का सेमिनार का उद्देश्य है। दोस्तों, एनपीएस और यूपीएस का विरोध करने के लिए 100 से अधिक जो कर्मचारी संगठन है वह आंदोलन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि हमको सिर्फ पुरानी पेंशन दिया जाए। कर्मचारियों के बड़े नेता ने यह बताया कि हम पहले भी ओपीएस के पक्ष में थे, आज भी ओपीएस के पक्ष में है और आने वाले समय में भी हम ओपीएस के पक्ष में ही रहेंगे। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमने अपने आंदोलन की रूपरेखा को एनपीएस यूपीएस को लेकर के नहीं मोड़ा है, लेकिन सरकार हमें यूपीएस देकर के एक बहुत ही बड़ी छलावा कर रही है। हमारी मुख्य मांग है हूबहू पुरानी पेंशन दिया जाए। दोस्तों, वर्षों से एनपीएस के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो एनपीएस की रिव्यू के लिए सोमनाथन कमेटी बनाया गया और उसको लेकर के यूपीएस लाया गया और अब सरकार यह बता रही है कि आप एनपीएस या यूपीएस में कोई एक विकल्प को आप ले सकते हैं। तो कर्मचारियों संगठन ने इसका पूरा विरोध किया और उन्होंने बताया है कि हमको सिर्फ ओपीएस ही चाहिए। दोस्तों, बहुत दिनों से यह बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और जो कर्मचारी संगठन है
उन्होंने यह जितने भी कर्मचारी संगठन है, रेलवे के हो, स्टेट का हो, और भी जितने हैं, सभी को एक साथ एक मंच पर आ करके मजबूती से लड़ाई लड़ने को लेकर के वे लोग प्रयास में हैं। उन्होंने शिव गोपाल मिश्रा जी का भी उदाहरण दे करके बताए हैं कि हम शिव गोपाल मिश्रा जी को भी बता रहे हैं कि रेलवे के सभी संगठन हम लोगों के साथ में आकर के लड़े और पुरानी पेंशन की इस लड़ाई में सभी लोग हम लोगों का साथ दे। उन्होंने शिव गोपाल मिश्रा जी को यूपीएस पे जो सिग्नेचर करके आए हैं, उसमें रेलवे का भी फेडरेशन था, उन पर भी बड़ी बात बोले हैं कि यूपीएस के विकल्प को पूरी तरह से वहां पे अस्वीकार करना चाहिए, हमको सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए है। इसको लेकर दोस्तों विजय कुमार बंधु जी भी वर्षों से ओपीएस बहाली के लिए लड़ रहे हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन भी ओपीएस बहाली के लिए लड़ रहे हैं। रेलवे का भी संगठन है जो ओपीएस बहाली के लिए वर्षों से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब ओपीएस के लिए जो आंदोलन है वह बहुत ही तेज हो चुका है। जगह जगह सभी जगह कर्मचारियों ने पूर्ण जोर तरीके से इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं और आने वाले समय में ओपीएस को लेकर के जरूर इनका संघर्ष जारी रहेगा और ओपीएस दिया जाएगा। हमारे जो नए पीढ़ी है जो एनपीएस की दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, यूपीएस एनपीएस के विकल्प को इस धोखेबाजी को, इस बेईमानी को वे नहीं समझ पा रहे और वे ओपीएस के आंदोलन में मात्र 5% युवा ही इसमें साथ दे रहे हैं। बाकी 95% अपने जो पीएफ अकाउंट है, जो एनपीएस का अकाउंट है, उसमें अपना पैसा चेक करते रहता है। हमारा 18 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। कर्मचारी यूनियन के बड़े नेता ने बताया कि यह एक जो आपका एनपीएस में पैसा जमा हुआ, इसका कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए इसके भरोसे आप कर्मचारी खुश नहीं हो कि हमारे एनपीएस अकाउंट में बहुत पैसा जमा हो गया। तो उन्होंने बताया कि सभी जो अभी वर्तमान में जो युवा कर्मचारी आए हैं उनको इस ओपीएस के आंदोलन में बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए और कर्मचारियों संगठन को भी मिल करके इसमें लड़ाई लड़ना चाहिए। उन्होंने बताया है कि जो सांसद नेता है वह 4-4 पेंशन लेते हैं लेकिन कर्मचारियों को एक भी पेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो कर्मचारी यूनियन के बड़े नेता ने बताया कि आप भी संसद में, आप भी विधानसभा में यूपीएस को लेकर के प्रस्ताव पारित कर दीजिए और सभी लोग यूपीएस ले लीजिए। दोस्तों बहुत ही बड़ा आंदोलन जारी है ओपीएस को लेकर के। आने वाले समय में जरूर ओपीएस पे सरकार के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और ओपीएस आंदोलन के लिए सभी को प्रेरित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।